लाइट, कैमरा, एक्शन। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो आज हमारी कौन सी वीडियो? पांचवी वीडियो है ना? पांचवी हाँ, वीडियो हमारी, और हमें 1 महीना हो गया है और हमने कुछ तरक्की भी की है अपनी इस एक्साइटमेंट में। पहली तरक्की ये की है कि हमने लिया है माइक। माइक। और ये माइक जो हमने लिया है ये अमेजोन वालों से लिया है। ये लावलियर वालों का माइक्रोफोन है, क्योंकि हम लोग यूएसए में तो पैसे बचाते हैं तो हम सबसे सस्ती सस्ती चीज़ खरीदते हैं। हमारा सस्ता सा माइक है जिसको हमने टेस्ट कर लिया है, हमारे हिसाब से तो चल रहा है ये 2 माइक खरीदे हैं हमने और अच्छे हैं, है ना? चेक तो किए हमने, अच्छे लग रहा है हमें, बट लेट्स सी क्या होता है। खैर, माइक से मुझे याद आया कि मेरे एक दोस्त ने बताया कि माइक में भी आपको बड़ी बड़ी वैराइटीज मिलती हैं। जैसे एक माइक होता है जो कि 360 डिग्री पे कैच करता है, यानी आसपास आपकी जितनी भी आवाजें होती है ना, जैसे 360 पे कैमरा कैच करता है उसी तरह 360 पे माइक भी कैच करता है। अभी हम इतने अमीर नहीं हुए लेकिन एक दिन हम वो माइक भी खरीदेंगे। और उसके अलावा हमने कुछ और भी लिया है ना मुकद्दस? क्या लिया स्टैंड। हमने? हमने ली है स्टैंड। ये हमने लिया है स्टैंड। मुझे नहीं समझ आ रहा कि इस पर लड़की की तस्वीर क्यों है, बंदे की भी तो हो सकती थी ये मेरा जेंडर वाला मसला है। खैर, ये हमने स्टैंड लिया है क्योंकि हमारे पास जो पुराना स्टैंड था उस पर नहीं आ रहा था 15 प्रो मैक्स, जो कि बहुत ही भारी फ़ोन है। मुकद्दस बहुत अमीर है, उसके पास 15 प्रो मैक्स है। मेरे पास आईफोन 8 है, वो भी मैंने किसी से फ्री में लिया था है ना मुकद्दस? यार जी अमीर हो तुम जी यार हाँ। बिल्कुल। नहीं नहीं, अमीर बिल्कुल नहीं हो नहीं, तुम। मैं हूँ, मैं कब कह रही हूँ मैं नहीं वाह, हूँ। मुकद्दस बहुत अमीर है। मैं नहीं हूँ इतनी। खैर, तो ये हमने स्टैंड लिया है और ये हमें कितने का पड़ा था? ये भाई पड़ा है $50 का। और माइक हमें पड़ा था $29 का, मेरे ख्याल नहीं, $20 का मेरे ख्याल में पड़े थे माइक हमें। 2 माइक है हमारे पास। खैर, ये थी हमारी प्रोग्रेस, तरक्की जो कि हमने की अपने यूट्यूब चैनल को लेकर। अब आज का जो मुद्दा है, टॉपिक है ना, टॉपिक को उर्दू में मुद्दा कहते हैं ना। हाँ। आज का जो हमारा मुद्दा है वो आपको ये बताने का है कि अगर आप अमेरिका में हैं और आप मुकद्दस की तरह उन लोगों में से जिनको देसी खाना भी खाना है, लेकिन देसी खाना खाने से ज़्यादा उनको हलाल खाना खाना है, क्योंकि हम मुसलमान हैं तो एज अ मुस्लिम यहाँ पे हमारे लिए बहुत अहम है कि हम लोग जो हैं वो हलाल खाना खाएं। आम, खैर मैं तो चिकन विगन इस तरह से खा लेती हूँ, लेकिन मुकद्दस नहीं खाती है। तो हमें तलाश करनी पड़ती है यहाँ पे ऐसी चीज़ें, ऐसी जगह जहाँ से हमें हलाल खाना मिल सकता है। आ, मेरा वो इतना मसला नहीं है सॉरी, आई एम सॉरी। मुकद्दस का है, तो मुकद्दस है जो वो खाने की तलाश करती है कि कहाँ से मिल सकता है हमें हलाल खाना। अभी आप सोच रहे होगे मैं कैसी मुसलमान हूँ लेकिन मुकद्दस है, अच्छी मुसलमान है मुकद्दस, मुझसे ज़्यादा अच्छी मुसलमान है। तो हाँ, अब चूंकि अच्छे मुसलमान की डेफिनेशन बहुत लिहाज से होती है। ओके, मैं इस लिहाज से नहीं तो दूसरे लिहाज से अच्छी मुसलमान हूँ। खैर, तो फर्ज करें कि आज हम फर्ज करते हैं कि मैं वो मुसलमान हूँ जिसको हलाल खाना खाना है यूएसए में आके, और उसको अपनी तहजीब को बरकरार रखना है, क्योंकि मेरे लिए बहुत अहम है ये चीज़। तो मैं क्या कर सकती हूँ यहाँ पे उसको करने के लिए? तो मुकद्दस मुझे बताएगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। मुकद्दस, कहाँ से मिल सकता है मुझे हलाल खाना? अच्छा, उससे हम पहले हम बता दें कि हम लोग हैं कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया में मौजूद है हम सेंटा बारबरा में। तो हम जो भी आपको बताएंगे जानकारी, वो इस स्टेट, सूबे के हिसाब से होगी और इस शहर के हिसाब से होगी, तो इस बात का ध्यान रखिएगा यानी ऐसा ना हो कि आप बैठे हो उधर, कहाँ बैठे हो, यूएसए में, टेक्सास टेक्सास में, में बैठे हो, और आप ये बोलें कि भाई, न्यूयॉर्क। या न्यूयॉर्क में बैठे हो और आप हमारी बातों पे जा रहे हो, तो ये याद रखिएगा कि हम लोग बैठे हैं कैलिफोर्निया में, और कैलिफोर्निया में भी हम लोग सेंटा बारबरा में बैठे हैं। तो जो भी जानकारी हम आपको बताएंगे इस बात को ध्यान में रखिएगा कि कहाँ बैठा है बंदा और क्या क्या बता रहा है आपको। तो खैर, चले, मैं सेंटा बारबरा में बैठी हूँ समझे, और मुझे खाना है हलाल खाना। तो क्या ऑप्शन है मेरे पास मुकद्दस? लाइक
पका हुआ रेडीमेड खाना तो नहीं मिलता यहाँ पे। एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट था जो कि बंद हो चुका है, लेकिन एक और भी तो है यहाँ पे, नॉन स्टॉप। और बाकी कुछ इंडियन रेस्टोरेंट हैं हम्म। जिनके पास हलाल सर्टिफिकेट तो नहीं है, बट वो क्लेम करते हैं कि उनका खाना जो है लाइक चिकन वगैरह वो हलाल होता है। हाँ। तो अगर हमें कभी खाना हो तो हम उनकी जुबान पे यकीन करके खा नहीं लेते नहीं, हैं। अगर वो कह रहे हैं तो हलाल हो। हाँ, हम्म। बस यही बात है ना, हमने पूछा उन्होंने कहा हलाल है तो हमने खा लिया। हाँ, यहाँ पे है काफी इंडियन बट रेस्टोरेंट्स। इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं तो इंडियन खाने, ये मेरी ओपिनियन है, मतलब हो सकता है बाकी लोगों को ऐसा ना लगता हो, लेकिन इंडियन खाने दिखने में तो पाकिस्तानी खानों के जैसे दिखते हैं, हाँ लेकिन उनका टेस्ट काफी फर्क होता है, डिफरेंट लगता है मुझे तो बहुत ज्यादा। इंडियन खानों का टेस्ट कुछ कुछ चीजों का लगता है कि मतलब हमारे खाने की तरह, लेकिन मोस्टली चीजों का मुझे ऐसा लगता है कि उनके यहाँ कुछ स्पाइसेस हैं जो बहुत कॉमनली वो यूज करते हैं, जिनमें से हींग एक मुझे लगता है कि बहुत कॉमन स्पाइस है जो वो लोग काफी यूज करते हैं, लेकिन हम नॉर्मली यूज नहीं करते इतना। हाँ। और भी उनके खाने में एक मतलब एक पर्टिकुलर किस्म का टेस्ट है जो हमारे खाने में नहीं होता। मुझे ये नहीं पता कि मैं उस टेस्ट को कैसे डिफाइन करूं। थोड़ा मीठा सा, और थोड़ा एक ना मतलब लाइक एकदम, मतलब आपने कुछ खाया तो आपको एकदम जो टेस्ट आता है वो डिफरेंट है काफी पाकिस्तानी खानों से। तो इसलिए मतलब मुझे तो खास पसंद नहीं है आती, मोस्टली चीजें खास पसंद नहीं आती, कुछ कुछ ठीक अच्छी भी लग जाती हैं, तो इसलिए मैं तो मजबूरी में खाती हूँ अगर खाना पड़े तो। नहीं, मैं मुझे अच्छा लगता है नॉन स्टॉप। यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है नॉन स्टॉप। जो भी हमने बातें की उन पर अप्लाई नहीं होती हैं। उनका रेस्टोरेंट बहुत हाँ, अच्छा है। उनका आप। खाना अच्छा होता है, मैं ये हाँ। नहीं कह रही कि इनके खाने बुरे हैं, मतलब खानों की क्वालिटी और हर चीज, मतलब वो इंडियन रेस्टोरेंट है तो इंडियन खानों के लिहाज से वो बहुत अच्छा खाना है हाँ, उनका। लेकिन हम बस ये है कि पाकिस्तानियों मुझे के लिए। पसंद नहीं है। हाँ, लेकिन इसमें एक ये बात भी है कि अक्सर जब हम लोगों को बता देना कि हम पाकिस्तान से हैं, तो लोगों का ये ज़ाहिर है कि पाकिस्तान और इंडिया जो है वो एक दूसरे के पड़ोस में है, तो तकरीबन उनका हाँ, कल्चर और खाना वाना सब कुछ एक जैसा होता है। तो अगर तो लोग यहाँ पर जो एक अजम्पशन को क्या कहेंगे उर्दू में, एक जो उन्होंने ख्याल बनाया हुआ होता है वो उनका ये होता है कि हमारे खानों में भी उतने ही स्पाइसेस, मिर्च मसाले होते हैं जितने भारतीय खानों में होता है, इंडियन खानों में। लेकिन ऐसा नहीं है भाई, उनके स्पाइसेस जो है ना वो बहुत ज्यादा है। अब नहीं पहुंचने वाले उन तक। लेकिन मुझे लगता है मुकद्दस ज्यादा बेहतर जानती होगी, क्योंकि मैं तो हूँ भाई एक गरीब घराने से, हमारे यहाँ नमक मिर्च ही स्पाइसेस होते हैं। मुकद्दस के यहाँ होते हैं स्पाइसेस, हल्दी और ये वो सब। और तुम लोग आ, हल्दी भी नहीं डालते खाने में यार उधर? हल्दी बस मैंने देखी है, वो भी मेरी अम्मी ने बट कराची तुम शिफ्ट होने खाना के नहीं बाद बनाती थी तो तुम्हें कैसे डल। पता कि ये है ही नहीं, मतलब मैं खाना खुश्क बनाती थी घर पे, क्या हो गया है। अम्मी नहीं होती थी तो मुझे ही खाना बनाना पड़ता था। तुम क्या जानो मुकद्दस। मतलब तुमने खुश्क धनिया भी नहीं यूज किया कभी? खुश्क धनिया मैंने यूज किया है, हल्दी मैंने मेथी? यूज किया है। मेथी मुझे नहीं पता मैंने यूज किया है। लेकिन मुझे और लगता है स्पाइसेस के बारे में तुम्हें ज्यादा पता हाँ, होगा, मुझे ज्यादा स्पाइसेस पता को, होगा, लेकिन मसालों के बारे में वही तुम्हें ज्यादा हाँ पता होगा। मसाले हम हम्म। मतलब वही होते हैं, मिर्च नमक नहीं, हम मिर्च लोग और तो हमने जो सबसे, तेज भाई हम पत्ता, लोग डालते हैं हल्दी करी मेथी पत्ता। और इस तरह की चीजें जब हमारे घर पे कोई मेहमान आया होता है और बड़ा खास किस्म का खाना बनाना होता है, वरना नमक मिर्च ही हमारा मसाला है। हम गरीब लोग हैं। उससे याद आया कि मुकद्दस के अमीर होने से याद आया, देखिए मुकद्दस का है मैक। मैक है ना ये, हम्म। मैक हम यूज कर रहे हैं। मेरे पास है एचपी वालों का। वो मैंने भी अपनी अच्छा ही होता है। पाकिस्तानी रिवायत बरकरार रखी है। तो ये मुझे गिफ्ट मिला था ये सोचे 2000। यार, ऐसे दोस्त होने चाहिए, ऐसे लोग होने चाहिए जो आपको मैक गिफ्ट करे। नहीं, मेरे भाइयों ने मेरे मुझे हो ही गिफ्ट ना किया जाए। था मेरी बर्थडे पे। यार मेरे भी तो ऐसे भाई होने चाहिए, बहन होनी चाहिए। नहीं नहीं, मेरे बहन भाई बहुत प्यारे हैं। खैर, तो हाँ मुकद्दस, कहाँ जाऊँ मैं, मुझे चाहिए हलाल खाना, मैं हूँ सेंटा बारबरा कैलिफोर्निया में। अच्छा, तो सबसे पहला ऑप्शन जो मैंने एक्सप्लोर किया था वो था वन स्टॉप हलाल। वहां से अच्छा, वैसे लिखूँ तो वन लाइक स्टॉप हलाल, फ्रोजन ऑलरेडी फूड हमारे भी पास। मिलता है, बट मैंने वहां से कभी हाँ, फ्रोजन फूड नहीं मौजूद है ये। ओके। मंगाया। हम्म। मैं ज्यादा चिकन मंगवाती हूँ, लाइक चिकन, मटन, बीफ का कीमा। तो यहाँ पे अगर मुझे चिकन पे जाना है तो फ्रेश मीट पे जाना पड़ेगा। हाँ, फ्रेश मीट। अच्छा जी।
इसमें अब आप आगे चूज कर सकते हैं बीफ, चिकन, वाह गोट, ये वाह कुछ वाह और चीजें हैं जो कि मुझे नहीं पता ये क्या होती जो हैं। मुझे चिकन खाना है, चिकन को तो हम जानते हैं ना। हाँ, सेफ चिकन को ऑप्शन क्लिक करो। है। चिकन को अब क्लिक कर ये दिया जो मैंने। कट्स है ना, इसमें जितने डिफरेंट पार्ट बने हुए हैं, जो पार्ट आपको चाहिए आप पर्टिकुलरली उस पर क्लिक करोगे हम्म तो आपको वो पार्ट मिल जाएगा। होल चिकन चाहिए, ग्राउंड चाहिए, ये टेंडर्स हैं, उसके साथ सही। लीवर है। चाइनीज कट मतलब अगर जैसे आप चाइनीज राइस या चाइनीज वो फूड कोई भी बनाते हैं तो उसमें जो बोनलेस चिकन होता है उस तरह का। ये टैकोस या पिज्ज़ा का, जो पिज्ज़ा के ऊपर चिकन हम्म लाइक मतलब डिफरेंट तरह से उन्होंने पोर्शंस बनाए होते हैं डिफरेंट पार्ट्स का। लाइक आपको ब्रेस्ट चाहिए, थाई चाहिए, बोनलेस थाई चाहिए, विद स्किन चाहिए, विदाउट स्किन चाहिए, तो वो हर तरह का होता है इनके पास। सही। तो ये हो गया वन स्टॉप हलाल पे चिकन का ऑप्शन। और अगर फर्ज करो मुझे मसाले चाहिए तो यहाँ तो से मिल जाएंगे ये मुझे? हाँ मिल जाएंगे। ये दिल्ली अनफ्रोजन पे जाएं आप तो यहाँ पे, डेली एंड फ्रोजन पे तो मुझे ये सॉरी नजर आ रहा है। ग्रोसरी पे, ग्रोसरी दिल्ली अनफ्रोजन पे मतलब मिठाइयाँ, नान, पराठे हम्म रेडीमेड, और रेडीमेड ये कबाब वगैरह इस टाइप की चीज़ होती हैं। ग्रोसरी में आगे अच्छा जी। मतलब फर्दर हैं, मिडल ईस्टर्न भी हैं, बंगाली भी हैं, तो यहाँ इंडियन पे मुझे पाकिस्तानी सारे भी हैं। स्पाइसेस मिलेंगे ग्रोसरी में? हाँ, यहाँ पे मतलब शान नेशनल वगैरह के मसाले भी मिल हम्म जाते हैं, और वैसे नॉर्मली जैसे हमारी मिर्च हल्दी वगैरह होती है वो भी। ये देखे ना और इन्होंने यहाँ पे इंडियन पाकिस्तानी को मिलाया हुआ है। ये हाँ हमारे साथ यहाँ होता है। लेकिन खैर हम लोग भी बांग्लादेशी पाकिस्तानी सबको मिलाते रहते हैं, तो हम हाँ लोग भी कोई दूध के धुले नहीं है। हाँ स्टीरियोटाइपिंग, स्टीरियोटाइपिंग को क्या कहते हैं? मतलब एक्चुअली लोगों को इतना फर्दर डिवीजन का पता नहीं है ना, या मतलब दिखने में हम एक जैसे लगते हैं तो हम्म सब मतलब यही कह देते हैं कि हाँ मतलब एशियन कह लो, कि पाकिस्तानी, एशियन, इंडियन, एशियन। हम्म और वैसे दिखने भी में एक जैसे तो नहीं लेकिन लगते हम। मतलब मोस्ट एक जैसे इस लिहाज से कि शक्लें काफी हाँ मिलती जुलती मिलती हैं। जुलती हैं, और इंडियन कम्युनिटी यहाँ पे क्योंकि वैसे ज्यादा है तो हाँ इंडियन इस वजह कम्युनिटी से, बहुत ज्यादा है भाई यहाँ पे। इस वजह से तो बहुत बट मुझे ज्यादा है, तो इस बहुत बात ज्यादा है। से कभी मसला नहीं होता कि कोई अगर मुझे कह भी दे तो भाई कोई यहाँ पे बात नहीं। इंडियन और चाइनीज आपको सबसे ज्यादा मिलेंगे। आपका चाइनीज तो मुझे आप ऐसा लगता है मैं यहाँ चाइना में आ गई हूँ कभी कभी यहाँ पे। आप यहाँ जिस अमेरिका भी में नहीं बंदे हूँ। से मिलेंगे ना, हर दूसरा और दूसरा बंदा इंडियन होगा और हर तीसरा बंदा चाइनीज होगा। चले जी, बंगाली स्पाइसेस भी मिलता है यहाँ पे। तो ये हो गया स्पाइसेस। लेकिन तो ये हो गया हमारा हलाल खाने का। लेकिन कुछ और ऑप्शंस भी हैं मेरे ख्याल में। क्या, जैसे मिसाल के तौर पर लोग कहते हैं वॉलमार्ट जो है वो एक ऑप्शन है, लेकिन वॉलमार्ट वॉलमार्ट पे हमारे यहाँ स्टोर हलाल, नहीं है सेंटा हाँ बारबरा में। हमारे यहाँ पे मतलब नियर बाय कोई हलाल मार्ट, वॉलमार्ट नहीं है। हलाल मार्ट अच्छा नाम है। वॉलमार्ट आप नहीं है। जो भी बनाना चाह रहे हैं ना हमारे लिए हलाल खाना, यूएसए में हलाल मार्ट, हाँ उसके लिए अच्छा मैं नाम उधर है। गई थी ना अपने भाई के कॉपीराइट है हमारा पास इस पे। मैसाचुसेट्स में, तो वहाँ पे था एक हलाल कार्ट। हलाल कार्ट, हाँ वाह। उनके पास मतलब अ, बना हुआ खाना लाइक जैसे रेस्टोरेंट हलाल हम्म कार्ट था। तो हमारे पास वॉलमार्ट नहीं है यहाँ पे सेंटा बारबरा में। हाँ लोग ये समझते हैं ना कि यूएसए में आप कहीं भी जाएं आपको वॉलमार्ट मिलेगा, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ वॉलमार्ट नहीं है, लेकिन हम ये कर सकते हैं कि हम वॉलमार्ट से ऑर्डर कॉस्को कर पे भी सकते हैं। हलाल लैम मिलती है। हम्म और मतलब कुछ जगहों का मुझे कॉस्को पता है है जैसे हमारे पास। कनाडा वगैरह और यूएस के भी कुछ एरियाज हैं जहाँ पे कॉस्को पे मतलब कॉस्को अगर किसी ऐसी जगह पे है ना जहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी ज्यादा है तो हम्म कॉस्को पे आपको हलाल मीट मिल जाता है। हमारे यहाँ क्योंकि शायद लोग इतने नहीं है मुस्लिम, तो फिर यहाँ पे सिर्फ लैम मिलती है, बाकी मीट तो हाँ नहीं सेंटा मिलता। बारबरा बहुत छोटा शहर है, और हाँ, यहाँ पे जो ज्यादातर लोग रहते हैं वो सारे वही होते हैं जो मौसमी परिंदे होते हैं। हाँ, जो यहाँ पढ़ाई करने के लिए या आता बहुत है, अमीर होते हैं। या बहुत अमीर होते हैं, और फिर वो चले जाते हैं जैसी छुट्टियां होती हैं। और मतलब यहाँ पे अभी आप इतने सारे लोग हैं ना, आपको इतना सारा रश है, लेकिन जैसी छुट्टियां होंगी ना यहाँ पे थैंक्स गिविंग और क्रिसमस की, ऐसा सुनसान पड़ा होता है कि आपको सिर्फ गाड़ियां गाड़ियों से पता चलता है कि यहाँ पे इंसान रहते हाँ हैं, वो वरना भी इंसान नहीं इतनी नजर ज्यादा आते तो नहीं आपको। होती, बिल्कुल ही सुनसान हो जाता है। हाँ तो ये समझ लें आप, ये ना एक कॉलेज टाउन है, मेरा दोस्त कहता है तो हम्म कॉलेज टाउन है। यहाँ पे आपको सिर्फ जवान लोग ही मिलेंगे। बूढ़े तो शायद ही आपको मिले, बच्चे तो आपको कभी कभी दिखेंगे। तो ये यहाँ पे मसला है। तो यहाँ पे इतने सारे लोग नहीं है यहाँ पे, मतलब मौसमी परिंदे हैं, तो यहाँ पे चीजें भी मौसमी परिंदों के हिसाब से हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें नहीं है जो कि आपको अमूमन यूएसए में मिलती है। और लेकिन हमारे पास ऑनलाइन है, तो हम यहाँ से वॉलमार्ट पे जा सकते हैं
वॉलमार्ट पे स्पाइसेस वगैरह अक्सर मिल जाते हैं, हम्म, मुझे जहाँ तक आइडिया है। तो मैं खाली यहाँ पे स्पाइसेस लिखूं? हाँ, शान स्पाइसेस या नेशनल स्पाइसेस या वैसे भी स्पाइसेस जो नॉर्मली मतलब खुले स्पाइसेस होते हैं, मिर्चें हल्दी मिल जाती है आई थिंक। और शान मसाला आ गया भाई मेरे पास। हाँ, गरम मसाला, शान मसाला। अच्छा, मैंने तो इतने खरीद के लाई थी मैं पाकिस्तान से, मुझे लगा था यहाँ नहीं मिलेंगे। मैंने तो कितने डब्बे खरीदे यार, बहुत खरीदे थे मैंने तो हमने। बहुत खुद खरीदे थे अभी तक, मतलब अब आके बिरयानी के खत्म होने वाले हैं आई थिंक, बस हाँ, 2-3 रह गए। तो आप वॉलमार्ट पे भी जा सकते हैं, लेकिन वॉलमार्ट पे एक होता है कि आप रुकनियत ले सकते हैं हाँ, थैंक्स टू मेंबरशिप, मुकद्दस, या मेंबरशिप ले सकते हैं, या तो आप एक खास अमाउंट यानी खास मिनिमम ऑर्डर। मिनिमम ऑर्डर कर सकते हैं, उसके बाद आपको फ्री डिलीवरी पड़ेगी। और ये हमारे दरवाजे वन और ये स्टॉप हमारे हलाल। दरवाजे पे छोड़ के जाता है, तो हाँ, वन स्टॉप हलाल मसला का नहीं। भी यही सीन है, $100 की अगर आपने शॉपिंग किया तो फिर शिपिंग नहीं होगी, हम्म, अदरवाइज आपको $10 शिपिंग पड़ेगी। और उन्होंने हमें स्पॉन्सर नहीं किया है, और वो हमें कर भी नहीं सकते, क्योंकि ये हमारा चैनल जो है वो कारोबारी नहीं है, ये हमारे जाती इंटरटेनमेंट के लिए, जाती इंटरटेनमेंट को क्या कहेंगे? एंटरटेनमेंट को बहुत ही कमजोर लुत्फानंदोजी? उर्दू है, नहीं नहीं, खैर हमें आप अभी बताइएगा, नहीं आ कभी अगर कोई पहला बंदा हमारी रहा। किसी वीडियो पे कमेंट करे तो हमें पता है इंटरटेनमेंट को उर्दू में क्या कहते हैं। खैर वॉलमार्ट से भी मिल जाता है, और कोई ऑप्शन है और मेरे है पास? क्रीसेंट फूड्स। क्या? क्रीसेंट फूड्स। क्रिसेंट फूड्स। अच्छा जी, ये भी हमारे पास बुक मार्क है। अच्छा, मैं बता दूं, थैंक्स टू मुकद्दस, हमारी जो भी ग्रॉसरी होती है, जो भी शॉपिंग होती है, वो मुकद्दस करती है। मुझसे कभी मत पूछिएगा इस बारे में, अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप मुकद्दस से पूछिएगा। खैर, तो ये है हमारा क्रीसेंट ऑप्शन। क्रीसेंट भी हमारे लिए हलाल। हाँ, इनके पास भी हलाल होता है, लाइक इनके पास भी जैसे वो मिल जा, चिकन विकन सब कुछ मिल जाता है, और नगेट्स वगैरह भी मिल जाते हैं। नगेट्स क्या होता है? मुझे नहीं पता क्या होता है नगेट्स। अच्छा, नगेट्स चिकन के बने हुए होते हैं। अच्छा, सही सही तो सही। यार हम लाए तो थे स्टार्ट में एक दफा, पता है तुम लाई थी। अच्छा, वो छोटे से हाँ, 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 वो मैंने बहुत खाए हैं। हाँ, वो वो समझ रहे हैं, तो इनके पास वो वो भी होता है। बैचलर बंदे बैचलर बंदे का ऑप्शन होता है, वो बैकअप फूड होता है उसका। और इनके पास भी मतलब फ्रोजन फूड होता है काफी। ओके, हाँ, फ्रोजन फूड होता है इनके पास। इसके अलावा KNNs है, वो तो पाकिस्तान में भी है, KNNs अच्छा, इनका कैन भी एंड US एम्स में पे भी भी है। आपको मिलता है वो? KNNs पे खाली चिकन विकन कच्चा, जैसे नहीं रॉ चिकन नहीं मिलता, लेकिन इसी तरह का ये ये फूड हलाल मिलता फूड है? है। ये भी हलाल है? हाँ, वाह ये यार, तुम्हें तो बहुत पता है। ये मिलता है, लाइक कोफ्ते, कबाब, नगेट्स, वाह, चिकन टेंडर्स, चिकन, ईमानदारी की बात है, मुझे सिर्फ मतलब इस हलाल टाइप के शॉप कुछ। का पता था, और किसी का नहीं पता था। मुझे नहीं पता था मुकद्दस को इतनी जानकारी है। ये सब कुछ इनके पास, मतलब बर्गर पैटीज, हॉट डॉग्स, काफी कुछ सही होता है सही। इनके पास। और कोई ऑप्शन? और तो बस यही मुझे अच्छा, इन पता है सब पे अभी अगर तक। आपको फ्री डिलीवरी चाहिए तो मिनिमम अमाउंट की शॉपिंग करनी पड़ेगी? हाँ, ओके। और उसके अलावा सांता बारबरा में तो मुझे नहीं लगता कोई है, स्टेट स्ट्रीट की तरफ वो इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं जो कि हाँ, कहते हैं यहाँ कि पर हलाल है होते हैं। काफी इंडियन रेस्टोरेंट। अपना किचन है। अपना किचन है, इंडियन किचन किंगडम इस टाइप का कुछ नाम है, एक वो अच्छा, है। और खैर हम जाएंगे ना किसी दिन सांता बारबरा, इंडियन स्पाइस तो आपको मसाला, दिखाएंगे। पता नहीं इस टाइप का कुछ करके। मसाला स्पाइस है यहाँ हाँ, पे, मसाला स्ट्रीट स्पाइस, स्ट्रीट की तरफ। वही। हम्म, उसके अलावा बाकी जो मैंने अभी तक ट्राई किया है, मतलब लॉस एंजलिस में मैंने 2 जगह ट्राई किए हैं। एक है अर्बन्स के लिए, उनका हम्म। बर्गर मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। अर्बन्स? अर्बन्स के लिए क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? हाँ, पता नहीं, मुझे नहीं होगी तो सही उनकी वेबसाइट शायद। और एक मुझे मतलब लाइक अभी मुझे एरियाज़ का इतना ज़्यादा नहीं पता, बट मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ गई थी, मास किचन के नाम से एक जगह है,
पता नहीं। अर्बन स्किले, स्किले, अर्बन स्पेलिंग SKILLET। SKILL ET। वो था मास चिकन के नाम से, उनके पास चाइनीज फूड होता है, बहुत ये अच्छा था। अर्बन स्केलेट। हाँ अच्छा यही है, इनके बर्गर्स बहुत अच्छे होते हैं। भाई, इन्होंने हमें पे नहीं किया है, स्पॉन्सर नहीं किया है, ये बता दे। और बाकी मास किचन का मैंने ट्राई किया, और किस जगह मास का, किचन हाँ कहाँ पे? एक एलए में? डेव्स हॉट चिकन, उनका भी चिकन हलाल देश होता है। और चिकन, ओ माय गॉड, इसके पीछे एक स्टोरी है। लेकिन अभी हमारी बाकी वीडियो कितनी लंबी हो रही है? 20 मिनट 20 मिनट की हो रही है, तो हम बस। और कोई ऑप्शन है? नहीं अभी आपको मतलब बताएंगे मुझे कभी यही पता है देव्स सिर्फ। हॉट चिकन की स्टोरी? वो भी एक स्टीरियोटाइप है जो हमारे साथ हुआ था, बहुत मजे किया। चले, ओ माय गॉड, वाकई ओ माय गॉड हुआ था हमारे साथ, खुदा याद आ गया था। और उस दिन हमें एहसास हुआ था कि ये जो हम कहते हैं ना अमेरिकन्स को कि हमें स्टीरियोटाइप ना किया करो, उस दिन हमें एहसास हुआ कि हमें भी अमेरिकन्स को स्टीरियोटाइप नहीं करना चाहिए। बहुत मजे की स्टोरी है, सुनाएंगे हम आपको कभी किसी दिन। चलें? चलो ठीक है। चलें जी, आपको पता चल गया मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शंस, ऑप्शंस की उर्दू अभी हम उसकी तलाश में। मुख्तलिफ किस्म के, पता नहीं। मवाके मैंने बोला था, जो कि गलत है मुझे लगता है। खैर, तो ये थी हमारी स्पेसिफिकली मुकद्दस की जर्नी, और जिन लोगों के लिए हलाल खाना बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पे आके। मैं ज़्यादातर वेजी, इससे पहले कि आप मुझे जज करें, मैं ज़्यादातर वेजिटेरियन ऑप्शन खाती हूँ क्योंकि वेजिटेबल्स तो हलाल होती हैं, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन मुझे लगता है किसी मुफ्ती साहब से पूछना पड़ेगा कि क्या ऐसा मुमकिन है कि सब्जियों के अंदर भी हलाल और हराम का कोई मामला हो, और अगर होगा तो कैसे होगा? क्योंकि मुझे शक होता है कुछ सब्जियों को देखकर यहाँ पे कि वो हलाल कैसे हो सकती है। खैर हमें नहीं पता, लेकिन अगर आपको पता है तो हमें बताइएगा। चलें जी, बहुत लंबी वीडियो हो गई है। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।